अफगान अबूरी हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ी। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। बदअमनी फैलाने में ज्यादा हाथ गैर कानूनी तारिकीन वतन का है। अफगानिस्तान से मस्बत आशारिये या इकदाम ना आए तो पाकिस्तान भी अपने रवैये पर नजरसानी करेगा। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू। कहा, अफसोस कि अफगान हुक्काम के बयानात की वजह से मामलात अफ़हाम व तफ़हीम से हल ना हो सके। अफगान हुकूमत के मस्बत रद्द अमल न आने पर मामलात खुद ठीक करने का फैसला किया। दहशतगर्दी का इंतखाबात से कोई ताल्लुक नहीं। तमाम सिक्योरिटी इदारे अलर्ट हैं। इलेक्शन हो या नॉर्मल हालात, हमें अपनी तैयारी रखनी है। मजीद कहा कि अमरीकी फोर्सेस का असलहा ब्लैक मार्केट में फरोख्त हो रहा है और इस्तेमाल भी हो रहा है। जो 1.5 लाख अफगान फौजी 2 दिन में गायब हो गए, उनका असलहा कहां गया? पाकिस्तानी फोर्सेस तनसीबात पर हमलों से आगाह है। अफगानिस्तान से इनखला के दौरान कोई फौजी साजो सामान नहीं छोड़ा। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाक अमरीका ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। किसी भी मुल्क में किसी पार्टी या हुकूमत को तरजीह नहीं देते। तहफ़्फ़ुज़ के ख्वाहां अफगानों को दाखिला देने की हौसला अफजाई करेंगे। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों का महफूज इनखला और बाइज्जत वापसी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। रोजाना हजारों गैर रजिस्टर्ड अफगान शहरी बखुशी वतन वापस लौटने लगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में ट्रांजिट कैंप्स कायम, तमाम सहूलियात मुयस्सर। गुज़श्ता रोज 5085 अफगान शहरी अपने मुल्क चले गए। 231 गाड़ियों में 829 खानदानों की वापसी अमल में लाई गई। अब तक अफगानिस्तान जाने वाले अफराद की तादाद 2,03,639 हो गई। IMF के साथ पाकिस्तानी हुक्काम की मुलाकातें। वजारत खजाना ने गैर मुल्की फाइनेंसिंग गैप दूर करने की यकीन दहानी करा दी। हुकूमती गारंटियों पर भी ब्रीफिंग। बताया, शराइत के मुताबिक सितंबर तक हुकूमत की जानिब से नई गारंटी जारी नहीं की गई। मरकजी बैंक से कर्ज नहीं लिया। बैरूनी अदायगियां भी बर वक्त की जा रही हैं। टैक्स पॉलिसी, अदारा जाती इस्लाहात, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन पर मुज़ाकरात, FBR, बैंकों और नादरा के दरमियान डेटा शेयरिंग और रेवेन्यू इकदामात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बैंकों से मौसूल सार्फिन की डेटा शेयरिंग रिपोर्ट IMF को जनवरी में भेजी जाएगी। FBR में इस्लाहाती प्रोग्राम पर IMF को आगाह किया जाएगा। टैक्स दहिंदगान की तादाद में इजाफे की रिपोर्ट भी फराहम की जाएगी। चेयरमैन PTI का साइफर केस से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट से रुजू। दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से फर्द जुर्म का फैसला भी चैलेंज। चेयरमैन की जानिब से लीगल टीम ने दरख्वास्त दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्तों का नंबर अलॉट कर दिए। उधर 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी की नैब में पेशी से मसरत। वकील के जरिए तहरीरी जवाब जमा करा दिया। लिखा, जाती मसरूफियात के बायस आज पेश नहीं हो सकती। आइंदा हफ्ते की कोई तारीख दी जाए। शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत और फर्द जुर्म के खिलाफ समाअत। प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी का शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरखास्त पर एतराज। शाह महमूद कुरैशी के वकील ने परेड ग्राउंड जलसे की तकरीर पढ़कर सुनाई। कहा, ना किसी चीज, मुल्क या शख्स का नाम नहीं लिया। अदालत ने इस्तफसार किया कि साइफर आने के बाद वजीर खारजा और सेक्रेटरी खारजा ने मुशावरत की कि साइफर ने कहाँ कहाँ जाना है। वकील ने बताया, वजीर आजम के साथ मालूमात शेयर करना आईनी जिम्मेदारी है। वजीर आजम को ना बताते तो हल्फ की खिलाफ वर्जी होती। चेयरमैन PTI की बेटों से बात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कोर्ट के जज अबुल हसनात जुल्करनैन की रुखसत के बायस समाअत पीर तक मुलतवी। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने अदालत में जवाब जमा करा दिया। बात कराने से माजरत। जवाब में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 18 अक्टूबर को खुसूसी इक़दामात करके बात करवाई। व्हाट्सएप पर बैरून मुल्क मुस्तकिल बात करने की सहूलत मौजूद नहीं। तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज करने की सदा। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का 14 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर। धोखाधड़ी के केस में सेशन कोर्ट ने फवाद चौधरी को अडियाला जेल भेज दिया। दौरान समाअत फवाद चौधरी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अभी तक मुद्दई सामने नहीं आया। अगर डराया गया तो वो पुलिस गार्ड्स ही होंगे।
मेरा कोई ताल्लुक नहीं। उधर एंटी करप्शन तलबी के खिलाफ समाअत के दौरान फैसल चौधरी ने दरखास्त वापस ले ली। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। सुप्रीम कोर्ट में फैज हमीद के खिलाफ जमीन पर मुबैना कब्जे का केस अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त गुजार के पास फैज हमीद समेत फ्रीकैन के खिलाफ दूसरे मुतल्लिका फॉर्म्स मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट केस के मेरिट्स को छेड़े बगैर यह दरख्वास्तें निपटाती है। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की इन चैम्बर समाअत और अदालती कार्रवाई को गैर कानूनी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से एतराजात के खिलाफ सिर्फ चैम्बर अपील का तसव्वुर मौजूद है। मुस्लिम लीग नून के कार नवाज शरीफ की सियासी सरगर्मियों में तेजी। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से मुलाकात, अहलिया की वफात पर ताज़ियत और फातिहानी की। नवाज शरीफ ने कहा कि अहलिया की वफात जिंदगी का बहुत बड़ा सदमा है। दुआ है कि आपको ये सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत मिले। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल, पंजाब के अवाम के मसाइल के हल से मुताल्लिक गुफ्तगू की गई। आम इंतखाबात और दीगर अमूर पर भी बहस की गई। गवर्नर हाउस में नून लीग का इजलास, जनूबी पंजाब के सियासी मामलात पर गौर। नवाज शरीफ ने जनूबी पंजाब में पार्टी को मुनज़्ज़म करने की हिदायत कर दी। मकामी अमायदीन से राबते तेज करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ का इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा चार्टर ऑफ डिमांड इलेक्शन कमीशन के हवाले कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बाबर अवान और बैरिस्टर गोहर की मुलाकात, आइंदा इंतखाबात से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गोहर ने बताया कि पीटीआई के झंडे और बैनर्स प्रिंट नहीं होने दिए जा रहे। हमने कहा कि नोटिफिकेशन जारी कर दें जिसमें शफाफ इंतखाबी मुहिम की इजाजत दी जाए। चेयरमैन माइनस नहीं होगा। इंतखाबी निशान रिलीज न करने पर तहफ्फुजात से आगाह किया। इलेक्शन कमीशन ने यकीन दहानी कराई कि बल्ले का निशान पीटीआई का ही होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि तमाम जायज गुजारिशात मानी जाएंगी। स्टॉक मार्केट में 54,000 की नफ्सियाती हद बहाल। 100 इंडेक्स में 550 से जायद पॉइंट्स का इजाफा 54,407 तक आ गया। उधर डॉलर की कदर आज भी बढ़ गई। इंटरबैंक में डॉलर 51 पैसे महंगा 286 रुपए 90 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 287 रुपए 50 पैसे में फरोख्त। फ़िज़ाई आलूदगी के बायस बीमारियों के पेश नज़र पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में स्मोक एमरजेंसी नाफिज कर दी। लाहौर और गुजरावाला में स्मार्ट लॉकडाउन। सरकारी स्कूल, कॉलेजेस और दफातर जुमे और हफ्ते के रोज बंद रहेंगे। मार्केट्स भी बंद रखी जाएंगी। शहरियों को मास्क के इस्तेमाल और गैर जरूरी सफर से इज्तनाब बरतने की हिदायत। शोर की आवाज ना आने से लोग इलेक्ट्रिक बाइक को मौजू नहीं समझते। सेनेट की कामा कमेटी के इजलास में वजारत मौसमियाती तब्दीली हुक्काम की ब्रीफिंग। कहा बैंक में इलेक्ट्रिक व्हीकल और बाइक में कर्ज देने पर रजामंद नहीं। हर साल 27 लाख मोटरसाइकिलें मार्केट में आती हैं जिनके मुकाबले में सिर्फ 25,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स फरोख्त के लिए रखी जाती हैं। 10 बिलियन सुनामी ट्री मंसूबे के तहत 3.25 अरब दरख्त लगा चुके। इससे कार्बन का अखराज 147 मिलियन टन कम होगा। हुकूमत का कार्बन खारिज करने वाली इंडस्ट्री पर भी टैक्स लगाने का फैसला। वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और नीदरलैंड्स मध्य मुकाबले इंग्लिश टीम ने 3 विकेटों के नुकसान पर 145 से ज्यादा रन बना लिए। डेविड मिलान की निस्फ सेंचुरी। इंग्लैंड और नीदरलैंड्स पहले ही सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुके। इंग्लैंड को चैंपियंस ट्रॉफी में क्वालिफाई करने की उम्मीदें बरकरार रखने के लिए लाजमी जीत दरकार। किंग बाबर आजम से वनडे की हुक्मरानी छिन गई। आईसीसी की प्लेयर्स रैंकिंग जारी। भारत के शुभमन गिल बैटर्स रैंकिंग में पहले नंबर पर चले गए। बाबर आजम का दूसरा नंबर शुभमन गिल के वनडे रैंकिंग में 830 और बाबर आजम के 824 पॉइंट्स। बाबर आजम 2.5 साल तक पहली पोजीशन पर बराजमान रहे। बॉलर्स रैंकिंग में शाहीन आफरीदी से भी पहली पोजीशन छिन गई। शाहीन शाह 5वें नंबर पर चले गए। बॉलर्स में भारत के मोहम्मद सिराज फिर पहले नंबर पर आ गए।
जनूबी पंजाब के सबसे बड़े इवेंट हल जीप रैली का मैदान सज गया। तैयारियां मुकम्मल। कल से 100 से ज्यादा ड्राइवर्स सलाहियतों के जौहर दिखाएंगे। कल गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। 10 नवंबर को क्वालिफाइड राउंड और 11 नवंबर को स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले शेड्यूल। 12 नवंबर को मॉडिफाई कैटेगरी में गाड़ियां ट्रैक पर दौड़ेंगी। इसी दिन तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया जाएगा। शायकीन की दिलचस्पी के लिए म्यूजिकल शो और आतिशबाजी का भी इनेकाद किया जाएगा। और शायर बेमिसाल जॉन एलिया को जहान फानी से कूच किए 21 बरस बीते। उनकी यादें, मुनफरिद लहजा और गजलें मुद्दाहों के दिलों में आज भी जिंदा। फनी खिदमात के एतराफ में उन्हें सन 2000 में सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया।